السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ صلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العالمین اور دربار و لاکھوں کوٹی شکریہ۔ اللہ رب العالمین امرارے جمعہ نماز پڑھبار توفیق দিছেন، এটা একটা নিয়ামত۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، یہ ایک بڑا نعمت ہے۔ ہم نعمت کی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نعمت جب چلا جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نعمت تھا۔ نعمت যে সময় যায়গি তখন আমরা বুঝি যে এটা আমরার উপরে একটা বড় নিয়ামত আছে। जैसा एक ज़माना था हज बहुत सस्ता था, लेकिन ग्रुप के साथ जाते, मैं भी गया, लेकिन बंदा इतना तंग करते हैं, खामखा तंग करते कि ऐसा जगह नहीं। भाई हज के लिए गया, अल्लाह ताला ने इतना नियामत दिया, आपको तौफीक दिया, उधर झगड़ा में लग गया रूम में, ये रूम ऐसा नहीं है, उधर ऐसा नहीं है, खाना ऐसा नहीं। अभी क्या हुआ? अभी इससे 3 डबल देकर भी वो आराम नहीं है। अभी समझ रहे हैं कि वो पहला ज़माना अच्छा था। तो जितना आप नगिंग करेगा, आप कंप्लेन करेगा, अल्लाह ताला नियामत उठा लेगा। ये हमारा कसूर है। यूरोप में इतना महंगा क्यों कर दिया? यूरोप वाले ज़्यादा कंप्लेन करते थे,
यूरोप वाले ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, ये लोग को अच्छे सर्विस देना चाहिए। सऊदी अरब ने कहा कि ठीक है, हम अच्छे सर्विस देगा, सब कुछ ठीक रहेगा, पैसा दो। इसलिए सारे दुनिया में सबसे यूरोप वालों को महंगा कर दिया। तो कंप्लेन जब करेगा अल्लाह ताला नियामत को उठा देगा। तो अल्लाह ताला शुक्र अदा करना, जो भी सामने आए हम इसको नियामत समझकर पकड़ना चाहिए। ये बहुत लोग हैं कंप्लेन करते हैं इतना महंगा क्यों कर दिया। वो पहले ज़माना में जो सस्ता था, हज भी नहीं किया, और जो हज में गया वो झगड़ा झगड़ में लग जाते, हज में नहीं गए ऐसा लगते, तभी अच्छे हुआ। तो नियामत की शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमको ईमान दिया, अल्लाह ताला हमरे ईमान नसीब करছেন, এটা একটা বড় নিয়ামত। ইমানদারর গুণ গাইর আল্লাহ। আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করছি, ইমানদার একজন মুমিন হইলে তার কি কি ফ্যাসিলিটি আছে, দুনিয়াত আমরার কোনো ফ্যাসিলিটি নাই। अल्लाह ताला ने, मैंने जो आयत तिलावत की इसमें ईमान और मुमीन की फैसिलिटी क्या है आखिरत में। दुनिया में कोई बात नहीं हमारे लिए, दुनिया में भेजा है अल्लाह ताला ने कि तुम उधर जाके तकलीफ करो, आखिरत की सामान तैयार करो, इससे ज्यादा नहीं है। अद्दुनिया सिजनुल मुमिनीन, यह हदीस का माना क्या है कि जेल खाना से भी बदतर है ये मुमिन के लिए। हम उसको जन्नत बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम मुसीबत में हैं। আমরা চাইরাম দুনিয়ারে জান্নাত বানাইতাম, আর আল্লাহ এখন তোমরার জান্নাত হইল আখিরাত। अल्लाह ताला फरमा रहे आखिरत है तुम्हारे जन्नत, और तुम जन्नत बना रहे दुनिया को। कैसा कंपटीशन में हम आ गया। अपने सेल्फ से लेकर फैमिली तक, फैमिली से लेकर गांव तक, गांव से लेकर यूनियन, थाना, जिला, ये मुल्क, सारे कंपटीशन में कैसे हम दुनिया में जन्नत बनाए। हालांकि ये दुनिया को दिया है काफिर लोगों को। ये लोग अफसोस करेगा, बोलेगा हमको क्या दिया। अल्लाह ताला फरमाएगा तुमको दुनिया दिया है। व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन व इन्नहु लहक्कुल यकीन। कियामतेर दिन তারা আফসোস করব দুনিয়াত খেনে আমি এই সমস্ত বানাইলাম, আল্লাহ কইবা তোমারে দুনিয়াত দিছি। কিন্তু সাথে সাথে আমরা মুসলমান ইমানদার সব লাগিয়ে গেছি দুনিয়াত जन्नत बनाने। हमने आखिरात में काफिर लोग अफसोस करेगा कि जब हक यकीन सामने आ जाएगा, आँख के सामने देखेगा कि ये तो यकीनी बात है, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि आखिरात में एक ज़िंदगी है जो ख़त्म होने वाला नहीं है, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ये तो यकीनी बात है। जब ये आँख खुल जाएगा लहसरतुन अलल काफिरीन, बेशक ये अफसोस करेगा, अफसोस की जगह है जहन्नम, आखिरात, ये काफिर लोगों के लिए। लेकिन हम कहाँ फंस गया, हम इतना कंपटीशन में है कि ये ईमान को, नमाज को, ज़कात को, माने सारे यानी सारे चीज़ जो अल्लाह ताला ने वादा किया है मुमिन लोगों के लिए, इसके पीछे हम नहीं है। मुल्क बोलो, अपने सेल्फ को बोलो, ये सारे हम लग गया दुनिया में जन्नत बनाने के लिए। तो कब कहा अल्लाह ताला अज़ाब पहुँचाएगा, कैसा पहुँचाएगा। एक ज़माना था इस मुल्क में, आप उम्र वाला जितने हैं बोल सकते हैं कि एक ज़माना ऐसा भी ही था कि फैमिली के साथ रास्ता में हट नहीं सकते।
अल्हम्दुलिल्लाह, अभी देखो माहौल क्या बन गया, ये कैसे बन गया। लेकिन मुस्लिम कंट्री में जाओ, दुबई में जाओ, फैमिली के साथ नहीं चल सकते। हम कहाँ पहुँच गया। ये कंपटीशन पैसा के लिए, ये क्लाउड्स के ऊपर बिल्डिंग बना रहे। कारून ने बनाया, कहा था कि मैं अल्लाह को मार देगा, नाउज़ बिल्लाह। ये हम भी आसमान को छूने के लिए एक कंपटीशन में आ गया। अभी कहाँ है, अभी कितना, कहाँ से कैसा होगा हमको मालूम नहीं, कैसा होगा हमको मालूम नहीं। तुम, अल्लाह ताला फरमा रहे, मैंने जो आयात तिलावत की अभी वो तर्जुमा बोल रहा हूँ। तर्जुमा लो, कद अफलहल मुमिनून, बेशक मुमिन कामयाब, बेशक मुमिन कामयाब। किलाखन कैसे कामयाब होगा मुमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, खुशू खुजू के साथ जो बंदा नमाज पढ़ते हैं। हम कितने परसेंट नमाजी हैं? जो नमाज पढ़ते हैं वो कैसा नमाज पढ़ते हैं? किसी तरीक़ा से वक्त निकाल के पढ़ लेते हैं, फ़र्ज़ अदा हो जाते हैं। लेकिन खुशू खुजू के साथ हम कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? खुशू खुजूर साथे আমরা কতজনে নামাজ পড়ি? খুশু খুজু কারে কয়? আপনার সহি তরিকা মতো ওযু করা, সুন্নত মতো ওযু করা, নমাজও খাড়া হওয়া, ধ্যান লাগানি, মনে করতা যে আল্লাহ আমারে দেখরা, আমি আল্লাহরে দেখলাম। যদি এখান নাও হয় তাও কইতা যে আল্লাহ আমারে দেখরা। এই নিয়তটা কইরা যখন বান্দা খাড়া হইব, আল্লাহর লাগি নামাজ পড়ে। কোনো মন্তে আমরা কম্পিউটারের মতো সূরা এটা মুখস্থ আছে, ও সূরাত লাগি গেলাম আর দিল গেল গে অন্য বাইতে। এই ধরনের নামাজের নাম খুশু খুজু না। खुशू खुजू किसको कहते? सुन्नत तरीक़ा से वज़ू करना, नमाज में खड़ा होना, सोचना कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर अल्लाह को देखना नहीं हो सकता तो सोचना कि मुझको अल्लाह देख रहे हैं। ऐसा खड़ा होना कि नमाज कौन सी सूरा पढ़ना है, ध्यान लगा कर पढ़ना, ये सारे सुन्नत तरीक़ा से पढ़े तो ये खुशू खुजू वाली नमाज है। हम क्या करते हैं? किसी तरीक़ा से नमाज में खड़ा हो जाते हैं और अल्हम्दु भी हिफ्ज़ है और सूरा ऐसा ही ऑटोमेटिक आ जाते हैं और दिल दूसरी हिसाब में लग जाता है, दूसरे ख्याल में है। इसको खुशू खुजू नहीं कहते। अल्लाह ताला फरमा रहे कि वो मुमिन बंदा कामयाब है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, खुशू खुजू के साथ जो बंदा नमाज पढ़ते हैं। पहले देखो हमारे सोसाइटी में कितने लोग हैं, लेकिन नमाजी कितना परसेंट है? हमारे मुसलमान इस घटिया हरकत में हम इतना घटिया हो गया सोसाइटी में, दुनिया में। क्यों? क्योंकि अल्लाह को हमने छोड़ दिया। ये इज्जत देने वाला हम यकीन रखते हैं कि अल्लाह है, बेइज्जत करने वाला भी अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला भी ही अल्लाह है। सारे कुछ को हम मानते हैं अल्लाह को, लेकिन यकीन, सही यकीन नहीं है। इसीलिए हम अल्लाह से दूर हो गया, हमारे ऊपर मदद नहीं है। सारे दुनिया में देखो मुसलमान की हरकत क्या है, मुसलमान कहाँ है? ये सारे दुनिया मुस्लिम कंट्री है, ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ऐसा करना है। ये मुस्लिम कंट्री है, इस्लामी कंट्री नहीं है। हम किसी तरीक़ा से मुस्लिम हैं, बस यही है। सारे मुस्लिम कंट्री में जो नॉन मुस्लिम में होना था वो सारे हम कर रहे हैं और ये लोग हमको छोड़ दिया। कौन सी अमल नहीं है नॉन मुस्लिम का हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम कंट्री में? सारे अमल है। ये दुबई में सारे दुनिया से जाते हैं गुनाह करने के लिए। ये हमारे मुस्लिम कंट्री गुनाह की जगह बना लिया।
کیوں؟ یہ کمپٹیشن میں آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن کو، یہ سارے کچھ کو بھول گیا۔ ہم سارے مسلم کنٹری ایسا حالات میں، کیونکہ کمپٹیشن ہے کون سے زیادہ میرا اکنومی فاسٹ ہو جائے گا۔ اکنومی فاسٹ ہونا چاہیے، لیکن صحیح طریقہ سے کرو تو ضرور۔ میرے بات ابھی جو کر رہا ہوں، یہ آیات جب نازل ہوئی، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کو سنایا یہ آیات، تو کافر لوگ بول رہے کہ ہمارا تھوڑا سا ترقی ہوا، دنیا کے ساتھ کنیکشن ہوا، ابھی یہ مولوی یا ابھی یہ محمد نبی بول کر ہم کو فرق میں ڈال دیا، ہمارے نقصان میں ڈال دیا۔ وہ بول رہے کہ ہم ابھی بزنس میں بہت ترقی کیا، ابھی ہم سارے دنیا کے ساتھ کنیکشن ہوا، یہ مکہ والے بہت اچھے ترقی کر رہے تھے، اسی وقت یہ نبی آ کر ہم کو تفریق کر دیا۔ যে সময় নাজিল হয়েছে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমায় যে এই সময় আমি মুসলমান হয়েছি, আর এই মুসলমান হওয়ার পরে মক্কার মধ্যে একটা বড় গন্ডগোল চলে, আর এই সময় আমরা ও আয়াত শুনাই লইছে। আয়াত শুনানির পরে একগুলো এখন কাফির বলতে যে তারা যার আল্লাহর দিকে, আর আমরা চাইলাম এটার তরক্কিও করতাম, আমরার মাঝে এই একটা বিভেদ সৃষ্টি হইয়া দিলাইছে এই মোহাম্মদের গুরুয় আর সবে মিল্লা। তো সমান জিনিস এখন যদি আমি মানে এই ধরনের বয়ান রাখি, এখন হইল তরক্কির সময়। दुनिया अभी जो बोल रहा हूँ ये दुनिया तरक्की की टाइम है, अभी ये वाज काम आएगा, काम नहीं आएगा। लोग बोलेगा ये पागल है, हालांकि ये नेचर अल्लाह ताला ने कंट्रोल करते हैं। हम सब मानते हैं अल्लाह ताला के ऊपर हम सपोर्ट करो, ये नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने कहा इसके ऊपर अमल करो, ये तरक्की खुद अल्लाह ताला देगा। लेकिन हम अल्लाह को भूल के दुनिया के सारे शैतानी मुस्लिम कंट्री में जा रहे, तो ये गजब आएगा या रहमत आएगा? नियामत हम छोड़ रहे, ये ईमान एक बड़ा नियामत है, हम छोड़ रहे। इसीलिए अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत से कहा कि अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो बंदा खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करते हैं, वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, जो बंदा बेफायदा काम छोड़ देते हैं। अभी हम सोचो मुल्क से लेकर अपने सेल्फ तक बेफायदा काम पे हम कितना मसरूफ है, सारे बेफायदा काम, लोगों काम। हम पैसा खर्चा करके हॉलिडे में जाते हैं, क्या देखने के लिए? गुनाह करने के लिए। ये बेफायदा काम, ये बेफायदा काम है। आप सोचते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका पैसा है, हमारे पैसा है, जिस जगह खर्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसा इजाज़त नहीं दिया कि आप किसी बेफायदा जगह में खर्च कर दो, इसका हिसाब देना पड़ेगा। जैसा मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में भी आपका पैसा किसी जगह में स्पेंड नहीं कर सकते, ये मुल्क पकड़ते हैं, HMRC पकड़ते हैं, तो आपका पैसा हो गया तो क्या हो गया, आप बेफायदा जगह पे खर्च नहीं कर सकते। हम हॉलिडे में जाते हैं, जो लोग बोलते हैं सीरू फिल अर्द, मैं बोलता हूँ इस सीरू फिल अर्द में आपको क्या फायदा हुआ? ये गुनाह कमाया, पैसा बेफायदा खर्चा किया,
یہ ہالیڈے جتنے مسلم کنٹری میں ہالیڈے کی جگہ بنایا وہ گناہ کی جگہ بنایا ہے، گناہ کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے جنت الفردوس میں اگر جانے والا ہے تو والذین هم عن اللغو معرضون، یہ تم چھوڑ دو بے فائدہ کام کو، لغو کام کو، بات چیت سے لے کر اپنے پیسہ اپنے سارے کچھ لغو کاموں سے چھوڑ دو اگر جنت الفردوس کو ملنا چاہیے۔ جنت الفردوس যাইতে হইলে আপনার বেফায়দা কাম ছাড়তে হইব, যেটার মধ্যে কোনো ফায়দা নাই, আপনার কোনো শরীরেরও মানে কোনো ফায়দা নাই, অর্থনৈতিকভাবেও কোনো ফায়দা নাই, আল্লাহর দ্বীনের দিকেও কোনো ফায়দা নাই। এই ধরনের কাম যারা ছাড়ছে না জান্নাতুল ফেরদাউসে যাইতে পারতো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায় যে ওয়াল্লাযীনা হুম আনিল লাগওয়ি মু'রিদুন, তুম छोड़ दो बेफायदा काम, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो बंदा ज़कात देते हैं, ज़कात अभी बहुत लोग सूद आया है उससे भी ज़कात देते हैं, समझते हैं मैं बहुत बड़ा काम कर दिया। गुनाह से कमाया रुज़ी हुआ वो भी ज़कात देते हैं, बोलते हैं कि मैंने ज़कात दे दिया। हराम माल है उससे ज़कात देते हैं, लेकिन फायदा कहाँ होगा? ज़कात हलाल माल से देना है तो हमको फायदा पहुंचेगा। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो बंदा अपने शर्मगाह को हिफाजत करते हैं। शर्मगाह सिर्फ जिना करने से नहीं होता, शर्मगाह खारेक হয় চৌকের জিনা আছে, আতের জিনা আছে, ফাওয়ের জিনা আছে, শারীরিক জিনা আছে, মনের জিনা আছে, এগুলা সব তা থেকে হেফাজত করতে হইব, ঠিক আছে জান্নাতুল ফেরদৌস পাইতে। ये जिना सिर्फ बदनी मिलने से जिना नहीं है, आँख की भी जिना है, हाथ की भी जिना है, पाँव की भी जिना है, सारे कुछ जिना से बच कर अगर बंदा सही तरीका से आ जाए तो जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। हम समझते हैं कि वो नंगा औरत को देखने से क्या होगा, ये नंगा औरत को देखने से आँख की जिना हो रहे, इससे जिस्म की नुकसान हो रहे, जिस्म ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, रियल नहीं देख रहे। पिक्चर देखकर अपने जिस्म को खराब कर दिया, अभी फैमिली नहीं रहते, बहू नहीं रहते हस्बैंड के साथ, ये पिक्चर देखकर गुनाह भी हो रहे। हमको अल्लाह ताला ने जिस लिए भेजा है इस दुनिया में, हम इस रास्ता से हट गया। इसीलिए अल्लाह ताला, टाइम बहुत कम है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जिन लोगों ने अपने शर्मगाह को हिफाजत कर दिया उसको जन्नतुल फिरदौस मिलेगा। इल्ला अला अज़वाजिहिम, अल्लाह ताला ने फ़र्क कर दिया कि बीवी के साथ नहीं, अपने हलाल तरीक़ा से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हलाल तरीक़ा जो है वो जायज़ है, और दूसरा जो तरीक़ा है ये लोगो है, ये हलाल नहीं है। तो अल्लाह ताला ये सारे बोल रहे हैं कि तुम फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। अल्लाह ताला के दिया हुआ तरीक़ा के बगैर किसी तरीक़ा को मानना ये हद से गुज़र जाना है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और जो बंदा अमानतदार है, अमानत सिर्फ मुझ पर नहीं, ये मुल्क से लेकर चपरासी तक कितना अमानतदारी है आप देखो। राष्ट्र व्यवस्था থেকে লইয়া ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত আমানতদারি দেখো।
ہسبینڈ اینڈ وائف امانت داری، یہ سارے کچھ اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ سے لے کر یونین تک سارے میں امانت داری کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا ایک ورڈ کہا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو بندہ امانت داری کرتے ہیں اور جو بندہ وعدہ کے خلاف نہیں چلتے، وعدہ کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 5 وقت نماز جو حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کا وارث ہے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ ہیں جنت الفردوس کے وارث۔ ابھی مسلمان سوچو کہ ہم میں یہ 6 چیز کا خصلت ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ یہ سیلف میں ڈھونڈو اور پورے ملک میں ڈھونڈو، یہ گورنمنٹ میں ڈھونڈو۔ یہ صرف سیلف کو نہیں کہا، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کو کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جنازہ بھی ہے، ہم کوئی نماز پڑھنا ہے، 2 o'clock جنازہ ہے۔ عبد المتین صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ توکلیہ مسجد میں جنازہ ہوگی، تو 2 o'clock ہے، تو ہم کوشش کریں جلدی پہنچ جائیں انشاءاللہ۔